मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करूँ? मेरे पास बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या? लेकिन कौन है वो? तुम उसे बताती क्यों नहीं? वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चंदन, वो कोई रास्ता नहीं निकालेगा। लेकिन क्यों? आखिर वो है कौन जो तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर चला गया है? मेरी ट्यूशन टीचर अजय। क्या वो तुम्हारे ट्यूशन टीचर अजय तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हैं? हाँ चंदन, न जाने कब मैं अजय सर से प्यार कर बैठी, मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी घर में जब मम्मी पापा नहीं होते थे तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं, जब से मैंने उन्हें बताया है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओ गॉड काव्या, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि हमारी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के डेट्स आ गए हैं और कल से 1 महीने के लिए हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें हर स्टूडेंट का आना जरूरी होगा। लेकिन चंदन, मैं ऐसी हालत में स्कूल कैसे जाऊंगी? हिम्मत से काम लो काव्या, तुम्हें स्कूल तो आना ही चाहिए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुम कल से स्कूल जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। चंदन अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन काव्या स्कूल जाती है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। काव्या, तुम्हारा ध्यान किधर है? खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं मैम। अभी मैंने क्या पढ़ा है? मैम, वो देखो काव्या, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो स्कूल मत आया करो। सॉरी मैम, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। टीचर फिर बच्चों को पढ़ाने लगती है। काव्या पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे काव्या का शरीर पीला पड़ने लगा था और वो कमजोर हो गई थी। एक दिन क्लासरूम के अंदर काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। छी, काव्या तो उल्टी कर रही है। क्लास टीचर काव्या को बाथरूम लेकर जाती है, जहां काव्या बहुत सारी उल्टी करती है। टीचर प्रिंसिपल मैडम को इसकी सूचना देती है, जिसके बाद दोनों काव्या को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, हमने इसके माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते होंगे। लेकिन क्या बात है डॉक्टर साहब, काव्या को हुआ क्या है? काव्या माँ बनने वाली है। क्या? छी 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 छी, इस उम्र में ये सब? मैं बहुत दिनों से देख रही थी काव्या का पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। पता नहीं वो कौन है। अगर स्कूल का हुआ तो दोनों को स्कूल से निकाल दूंगी। थोड़ी देर में काव्या के माता पिता आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनते ही काव्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आरती, अपने आप को संभालो। इस समय काव्या को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। काव्या के माता पिता उसे लेकर घर आ जाते हैं।